सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में क्रांतिकारी प्रवचनकार श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन जिन शासन जिंदाबाद। आज के प्रवचन में एक श्रद्धा और विश्वास की क्या ताकत होती है, उस विषय के ऊपर मैं आपको कुछ आज समझाना चाहता हूं। हमने कई बार परमात्मा के जिनालय के अंदर जब हम चैत्यवंदन करने के बाद लास्ट में जब हमारा सर्वमंगल होने के पूर्व हम जब श्लोक बोलते हैं, जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने जिने वगैरह दूसरे श्लोक बोलते हैं, उसमें एक श्लोक ये भी हम बोलते रहते हैं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। ये श्लोक का अर्थ होता है अन्यथा शरणम नास्ति, भगवान अब आपके सिवाय किसी का भी शरण नहीं है। त्वमेव शरणम मम, आपका ही जकार पूर्वक यानी आपका ही अब मुझे शरण है। तस्मात् कारुण्य भावेन, और इसीलिए भगवान आप करुणा भाव से रक्ष रक्ष जिनेश्वर है। जिनेश्वर भगवान आप मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। देखा जाए तो दुनिया में बहुत सारे हमारी रक्षा करने वाले, लेकिन फिर भी देखो जब इंसान को जब समझ में आता है ना, जब कोई नहीं आता, मेरे दादा आते हैं, मेरे प्रभु आते हैं, और मेरे सुख के दिनों में, मेरे दुख के दिनों में, मेरे संकट के दिनों में वो बड़े काम और बड़े याद आते हैं। क्योंकि भगवान को भी एक परमात्मा मां की उपमा दी गई है, और जब बच्चा जब दुख में, दर्द में, संकट में होता है ना, तब उसे ओ मां, मम्मी, ये मां की याद आ जाती है। और इसलिए हमारी मां है परमात्मा, ये ऐसी मां है, ऐसी जगत जननी है, ये परम पिता परमेश्वर है जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सार संभाल करते हैं, हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा कवच बनकर हमारे साथ में रहते हैं। बस सिर्फ चाहिए क्या, तो कि चाहिए श्रद्धा और विश्वास उनके प्रति। कई बार मेरी प्रवचनों की एक पंच लाइन है, जो लाइफ शब्द जो लाइफ, ये लाइफ जो ये एक वर्ड है, ये कितने अल्फाबेट से बना हुआ है, तो क्या 4 अल्फाबेट से बना हुआ है, LIFE। कोई आपको पूछे कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फाबेट इन द वर्ड लाइफ, लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अल्फाबेट कौन सा है, LIF और E, इन 4 में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो जवाब ये है, कोई L बोलेगा, कोई I बोलेगा, कोई F, कोई E, लेकिन उसका वास्तविक जवाब है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फाबेट इन द वर्ड लाइफ इज F, एंड F इज फॉर फेथ। Without F, if you remove the F, without F, आप उस लाइफ में से F को निकाल दो तो स्पेलिंग बनेगा LIF, निकाल दो यानी LIE। तो if you remove the alphabet F in the word life, then without F and without faith, life is lie। कोई मतलब नहीं है, वो आपकी जिंदगी पूरी झूठी हो गई, बिना मतलब की जिंदगी हो गई। विश्वास तो होना जरूरी है, श्रद्धा तो होना जरूर, हमको काम नहीं है। हम जब देखो, आप देखो जब आप गाड़ी में बैठते हैं, आप मुसाफरी कर रहे हैं, कोई भी गाड़ी में, आपको मुंबई से आपको अहमदाबाद जाना है, या मुंबई से पूना, या पूना से आपको बेंगलोर जाना है, कहीं पर भी आप जाते आते रहते हैं, चाहे ट्रेन में, चाहे बस में, चाहे लग्जरी में। लेकिन देखो आप जब भी आप है ना किसी लग्जरी में बैठते हैं ना, तो बैठने से पहले आपको पता है कि ये मुझे बेंगलोर लेके जाएगी, ये मुझे अहमदाबाद लेके जाएगी ये गाड़ी। तो बैठने से पहले क्या आप कभी भी आप ड्राइवर का चेहरा देखते हो क्या? आप ड्राइवर का चेहरा देखते हो? नहीं देखते हैं। आप तो हाँ गाड़ी लग गई, सीधा बैठ गए आप तो अंदर। आप शायद ड्राइवर का चेहरा देख भी लिया आपने, तो कभी आप ड्राइवर का इंटरव्यू लेते हो क्या? इंटरव्यू आप ड्राइवर को पूछते हो, यो भैया आप कितने साल से गाड़ी चलाते हो, आपको कितना एक्सपीरियंस है? वो बोलेगा मैं 10 साल से गाड़ी चलाता हूं। तो 10 साल में आपने कितनी बार आपने एक्सीडेंट्स किए? कभी आप ऐसे कोई भी सवाल पूछते हो क्या? क्योंकि देखो आपको उस गाड़ी में बैठना है, आपकी जिंदगी अब उस ड्राइवर के हाथ में आपको देना है, आपकी जिंदगी आप उसको समर्पित कर रहे हो। तो क्या
आपका तो कर्तव्य बनता है, आप उसको पूछ सकते हो, आप हक से पूछ सकते हो, आपने पैसे भी दिए, आपको थोड़ी मुफ्त में बैठते हो। लेकिन फिर भी क्या आप कभी ऐसे सवाल ड्राइवर से पूछते हो, ए भैया तूने ड्रिंक बिंक तो किया नहीं ना रात को, या तूने अभी ड्रिंक करके तो तू नहीं आया ना? तो ऐसे कभी आप समझो पूछ भी लिया आपने, तो क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा बताइए मुझे? वो ड्राइवर क्या आपको एक्सेप्ट करेगा? वो हंगामा करेगा, ओ ए भाई तेरे को बैठना है तो गाड़ी में जा, दूसरी गाड़ी में बैठ। ये क्या आज तक जिंदगी में कभी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछे? तू कौन है मुझे पूछने वाला सवाल? अगर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, तो गाड़ी में बैठने का नहीं। जबकि हम देखते प्रतिदिन हम देखते कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, लॉकडाउन के कारण रोड ही बंद थे, ट्रैफिक ही नहीं था, और इस लॉकडाउन के कारण कितने लोग रोज के एक्सीडेंट में जो मारे जाते थे, मरते थे, इस लॉकडाउन के कारण सब बच तो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉकडाउन हुआ तो अच्छा हुआ, लेकिन उसके अगर एडवांटेज भी इतने सारे, डिसएडवांटेज भी इतने सारे हैं। लेकिन एक्सीडेंट जो होते थे पहले के जमाने में तो है ना, जब घोड़ा गाड़ी थी, ऊंट गाड़ी थी, जब बैल गाड़ी थी, कभी भी किसी का भी एक्सीडेंट नहीं होता था। कभी नहीं सुनने का कभी इतने इतने मरे करके। क्योंकि अगर आप घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी चलाते चलाते, बकरा गाड़ी भी थी, कभी अगर आप ऐसे वाहन में बैठे हैं और अगर आप घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी में आपको चलाते नींद भी आ जाए ना, नींद भी, तो भी देखो वो बैल, वो ऊंट, वो घोड़ा कभी भी आपको गड्ढे में तो कभी नहीं उतारेगा। क्योंकि उसमें वो प्रामाणिकता है, वो सजीव है, वो समझदार है, इसलिए वो आपको कभी भी, आपका एक्सीडेंट आपको कमौत से कभी नहीं मारेगा। लेकिन आपकी आज की आपकी वो 20-20, 40-40 लाख की गाड़ियाँ, फिर फरारी हो, ऑडी हो, जो भी हो, हाँ, क्या मतलब? एक झपका, एक नींद आ गया ना, आपको सीधा मौत के घाट उतार देता है। फिर भी मेरा कहना है कि अगर आपका ड्राइवर है और आप ड्राइवर को आप पूरी जिंदगी समर्पित कर रहे हो, तो भी क्या कभी आप पूछते हो क्या? नहीं, आप आराम से जाकर अपने सीट के ऊपर बैठ जाते हैं। और उसमें भी अगर वो स्लीपर कोच, अगर आपकी वो गाड़ी है, लग्जरी है, आराम से जाकर आप तो उसमें लेट जाते हो, आपको आधे घंटे में तो नींद आने लगती है और आप आराम से सो जाते हो। पूरी रात ट्रैवलिंग होता है तो आप पूरी रात में आप पूरी नींद, पूरा कितने दिन की थकान आप गाड़ी में उतार देते हो, आराम से आपको नींद आ जाती है। इंसान को नींद कब आती है, मुझे जवाब दीजिए? इंसान को नींद कब आती है? जब वो टेंशन में होता है तब, या वो बिना टेंशन का होता है तब? अगर उसको टेंशन है तो उसको घर की वो डल्लप की गादी पे भी नींद नहीं आएगी उसको, क्योंकि वो करवटें बदलते रहेगा, क्योंकि उसको टेंशन है। वो जरा कुछ एकदम डिप्रेशन में चला गया है, उसे टेंशन, कल मुझे 5 लाख देना है, मैं कहां से लाऊंगा? कल फीस के लिए पैसे नहीं, कहां से भरूंगा? कल मुझे घर में अब अनाज लाना है, राशन पानी लाना है, पैसा नहीं तो मैं क्या करूंगा? उसे रात को नींद नहीं आएगी। टेंशन में इंसान होता है ना, तो उसकी नींद उड़ जाती है। और आप तो गाड़ी में आराम से सो रहे हो, क्यों? आपको टेंशन नहीं है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं अगर वो ड्राइवर को नींद ना आ जाए। कभी शायद अभी हम तो पीछे बैठे, वो ड्राइवर तो आगे कैबिन के अंदर पता नहीं क्या, अगर वो शराब बराब के अगर वो पिएगा, उसके नशे में गाड़ी चलाता होगा तो क्या होगा हमारा? आपको कोई टेंशन नहीं होता, आराम से सो जाए। आपको विश्वास होता है ड्राइवर के ऊपर, भरोसा होता है ड्राइवर के ऊपर। आपकी जिंदगी की कीमत कितनी, आपके शरीर की वैल्यू कितनी? अगर कोई आपको ये कह दे 5 लाख रुपए में एक आंख काट कर दे दो, क्या आप दोगे? क्या नहीं दोगे आप? क्यों भाई? मैं आंख थोड़ी कि 5 लाख में दे सकते हैं। चलो दोनों आंख का सौदा करते, 25 लाख रुपए हम आपको देने को तैयार है, आप दोनों आंखें निकाल कर हमको दीजिए। आप नहीं देंगे। हाँ, ये आंखों की कीमत समझते हैं। 2 कान काट कर दे दो, आपको 30 लाख रुपए देंगे, कोई नहीं देगा। ये नाक काट कर दे दो, आपको 50 लाख रुपए देंगे, कोई नाक के लिए तो कितना कुछ करते हैं हम लोग। तो नाक काट कर 50 लाख मिलते हैं, तो ऐसा हम ये सौदा हम कभी मंजूर नहीं करेंगे। हमारे जितने भी हमारे स्पेयर पार्ट्स है ना, बॉडी के जितने भी हमारे ऑर्गन्स है, सब अगर ऑर्गन्स के हम अगर वैल्यूएशन करने लगेंगे ना, तो हम कभी भी, कोई बोलेगा कि चलो आपका ये हार्ट है ना, हार्ट निकाल के दे दो, हम आपको 5 करोड़ रुपए देंगे। बोले क्या करूंगा 5 करोड़ लेकर, अगर मैं ही जिंदा नहीं रहूंगा तो? यानी आप समझते कि आपकी जिंदगी की कीमत कितनी है, कितनी कीमत है? पूरे शरीर की अगर कीमत कितनी है? जिंदा है तो हम बोलेंगे अनमोल है, और मरने के बाद उसी शरीर को जब जलाया जाता है ना, और उसकी जो राख बनती है, राख, उस राख की कीमत तो फूटी कोड़ी की भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमारा गुमान कितना, नहीं मेरा शरीर तो एकदम अनमोल है, कोई वैल्यूएशन हो ही नहीं सकता है, मेरा शरीर तो करोड़ों क्या, अरबों क्या, कोई वैल्यू ही नहीं है, इतना महंगा मेरा शरीर है। और फिर भी देखो, ऐसा शरीर भी आप एक ड्राइवर को, एक 8-10 हजार 15 हजार का वो पगारदार ड्राइवर, और उसको आप समर्पित करने को तैयार हो जाते हैं। और अगर कभी आप बीमार हो जाए या आपको ऑपरेशन करना है, तो आप एक डॉक्टर को समर्पित हो जाते हो।
और डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन के पहले आपको इस पेपर के ऊपर सिग्नेचर करनी होगी, आपको सिग्नेचर करना है। मतलब क्यों सिग्नेचर करूं मैं भाई, ये जिम्मेदारी का काम है और हम जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आपको सिग्नेचर करनी कि अगर बाय चांस अगर ओटी के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर अगर ऑपरेशन करते करते टेबल के ऊपर अगर कुछ हो गया, कम ज्यादा हो गया, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। जो डॉक्टर हाथ झटक रहा है और उसी डॉक्टर के कहने से आप उस कागज के ऊपर आप सिग्नेचर कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप जिम्मेदारी मत लेना हमारी। हम आपको हमारे ये जो हाथ है काट कर दे रहे, सिग्नेचर करना यानी कि हाथ काट कर देना, हाँ, आप सिग्नेचर करके देते हो कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, भले आप हमको तारो या मारो, कोई बात नहीं। कभी अगर किसी पेशेंट ने अगर कह दिया ठीक है हम सिग्नेचर करते हैं, आप भी हमें सिग्नेचर करके दीजिए, तो डॉक्टर बोलेगा नहीं भाई, तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। वन साइडेड आपको समर्पित होना है, आप भी समर्पित और हम भी समर्पित हो, ऐसा नहीं होता है। अरे लेकिन डॉक्टर हम आपको 5 लाख के 8 लाख देने को तैयार है, आपने कहा कि ऑपरेशन का इतना लाख होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम आपको पैसे भी दे रहे और वापस हम आपको विश्वास भी दे रहे, तो आप क्यों हमको विश्वास नहीं दे सकते हैं? बोला नहीं, हम नहीं देंगे, हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, आपको ही सिग्नेचर करके देना है। तो देखो ऐसी स्थिति में एक पेशेंट भी है ना, उसके सगे वाले रिश्तेदार भी एक डॉक्टर के ऊपर कितना भरोसा रखकर बैठे हैं, डॉक्टर जो करेगा वो सही। एक भी रिश्तेदार को, रिलेटिव्स को ओटी के अंदर जाने तक नहीं देते हैं। जब कभी भी ऐसे ऑपरेशन होते हैं, हमारे गुरु भगवंतों के भी ऑपरेशन होते हैं ना, हमारे रिश्तेदार जो हमारे सगे भाई भी डॉक्टर क्यों ना हो, मेरे सगे भाई भी डॉक्टर ही है, मेरे जब पैर का ऑपरेशन हुआ तब उस हमारे बड़े भाई को भी डॉक्टर ने मना कर दिया, बोला आप डॉक्टर लेकिन आप भी अंदर नहीं आ सकते हैं, मना कर दिया है ना, हमारे रिश्तेदार को भी अलाउड नहीं है, तो भी हम उस डॉक्टर को समर्पित हो जाते हैं। भाई तू जैसे कहेगा सब हम मानने को, स्वीकार करने को तैयार हैं। अब एक बार ऐसे हुआ कि एक व्यक्ति का हार्ट उसका सर्जरी था और वो लेटा हुआ था। अब डॉक्टर आने की राह देखी जा रही थी और उतने में जो डॉक्टर ऑपरेशन करने वाले थे, जैसे उन्होंने एंट्री की, जैसे ही एंट्री की वैसे सब हार तोड़ा लेकर उनके पास पहुंच गए। तो डॉक्टर के हाथ में भी बहुत बड़ा हार था, तो सबने वो बेचारा पेशेंट देख रहा है कि क्या हो रहा है, कि सब इनवाइट करने के लिए डॉक्टर को वेलकम करके उस डॉक्टर को अंदर बुलाया। तब उस पेशेंट ने एक नर्स से पूछा, सिस्टर से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों, ये बहुत बड़े डॉक्टर है क्या, आज सब क्यों उसको विश करने के लिए, वेलकम करने के लिए आगे गए? अरे ये बहुत बड़ा हार्ट सर्जन होकर अभी वो आज पहला ऑपरेशन करने के लिए आए हैं इस ओटी के अंदर, उनके लाइफ का ये पहला ऑपरेशन है। बोले ये सुनकर क्या होगा, पेशेंट के तो मोतिये मर गए, वो तो बेचारा धक धक होने लगा कि अरे यार एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर होता तो अच्छा, ये तो फर्स्ट ऑपरेशन मेरे ऊपर प्रयोग कर रहा है, एक्सपेरिमेंट करेगा, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। भले आपने कितने थोथा पंडित क्यों ना हो, थियरिकल कितना भी, प्रैक्टिकल तो होना चाहिए ना, ये पहला ऑपरेशन मेरा कर रहा है, लेकिन वो हाथ में हार तोड़ा लेकर क्यों आए? तो सबने पूछा कि सर आप क्यों हार लेकर आए हैं? तो उस डॉक्टर ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया। उस डॉक्टर ने कहा देखो कि ये मेरे जिंदगी का पहला ऑपरेशन है और अगर ये ऑपरेशन सक्सेस हुआ, ये हार आप मुझे पहनाना, और अगर ऑपरेशन फेल हुआ, ये हार हम इस पेशेंट को पहना देंगे। ये क्या बात है भाई, एक डॉक्टर को फिर भी हमें समर्पित होना पड़ता है। डॉक्टर कहता है कि ये दवाई जो लाल दवाई है ये आपको 2 टाइम लेनी है, पीली आपको 3 टाइम लेनी है, सफेद 1 टाइम लेनी है। जैसा डॉक्टर कहता है ना वैसा हम कर लेते हैं। हम कभी आर्ग्यूमेंट भी नहीं करते कि ये लाल वाली 2 टाइम क्यों, ये पीली वाली 3 टाइम क्यों नहीं, सफेद 1 टाइम क्यों, सफेद में 3 टाइम लूं तो तुम्हारा क्या जाता है? नहीं, हम कभी ऐसी गलत आर्ग्यूमेंट करते भी नहीं है। डॉक्टर ने जो कहा वो तहती, ड्राइवर ने जो किया वो तहती, यहां तक कि हम हजाम के दुकान में भी जाते हैं ना, ये बाल बढ़ गए, कहां जाने का, आओ हमारे पास, कभी आपका लोच कर दे हम, कभी एक ये जिंदगी में एक चांस ये भी ले लीजिएगा कि कैसे गुरु भगवान अपने बालों को खींचकर निकालते हैं। लेकिन ये आप हमारे पास नहीं आएंगे, आप तो जाएंगे कहां पर? हजाम के दुकान में। और हजाम के पास जाने के बाद भी, और वो हजाम जैसा कहेंगे वैसे करते। हजाम बोलेगा अरे सर ऊपर तो ऊपर, सर नीचे तो नीचे, सर आड़ा टेढ़ा, जैसा बोलेगा वैसे करते। वो चप 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 वो अपना अस्त्र घुमाता है, तो भी आपको बिल्कुल डर नहीं लगता, आपको विश्वास है उस हजाम के ऊपर कि ये निश्चित रूप से ये मेरे बाल ही काटेगा, लेकिन मेरा गला काटेगा नहीं। एक हजाम के ऊपर भरोसा है, हाँ, 2 टके का हजाम, उसके ऊपर भरोसा रखते हो। एक ड्राइवर के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर भरोसा, एक सीए के ऊपर भरोसा, एक वकील के ऊपर भरोसा रखते हो। क्या इतना भरोसा आपको आपके भगवान के ऊपर है क्या? क्या आपको आपके सीतो चक्र परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास है क्या?
आपके माता पिता के आशीर्वाद के ऊपर, आपके गुरु भगवान के आशीर्वाद के ऊपर, आपको आपके शासन के ऊपर इतना भरोसा, इतना विश्वास है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, आप मुझे किसी का शरण लेना नहीं है। मेरे लिए मेरे जो भी कुछ है, मेरे परमात्मा मेरे लिए सब कुछ है। जे ना गुनो ना सिंधु ना बे बिंदु पन जानू नहीं, पन एक श्रद्धा दिल मही के नाथ समको छे नहीं। जे ना सहारे करोड़ो तरिया अने मुक्ति मुझे निश्चय सही, एवा प्रभु अरिहंत ने पंचांग भावे हूँ नमू। मारा प्रभु अरिहंत ने પંચાંગ ભાવે હું નમું। હાલક ડોલક થઈ રહી છે મુજે નૈયા મજદારમાં, અને વિષય વમળમાં ફસાઈ રહી છે મુજે નૈયા મજદારમાં। हमारी पूरी नैया हालक डोलक हो रही है, और ऐसी स्थिति में बस हमें तारने वाला हमारा परमात्मा, हमारे देव गुरु धर्म के सिवाय, बार बार दोहराता हूँ, देव गुरु और धर्म, ये देव गुरु और धर्म यही तो हमारी जिंदगी है। हनुमान जी के लिए राम वही उनकी दुनिया थी, और ये हमारे सुदामा के लिए कृष्ण वही उनकी दुनिया थी, मीरा के लिए कृष्ण वही उनकी दुनिया थी। वैसे हमारे जिंदगी के अंदर समर्पित होना है ना। बीजानो आशरो काचो रे, संकेश्वर साहिब साचो रे। मेरे परमात्मा वही सच है, वही सत्य है। अरिहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुनो गुरुनो जिना पन्न तम तत्तम यह सम्मतम मह गय्यम। ऐसा सम्यक्त्व आप में उजागर करना है कि अरिहंत परमात्मा यही मेरे परमात्मा है, पंच महाव्रतधारी यही मेरे गुरु है, और जो केवली भगवंतों ने प्ररूपित जो जैन शासन, जैन धर्म है, वही मेरा धर्म है। और ऐसा आपका समर्पण भाव अपने देव गुरु और धर्म के लिए, अपने शासन के लाना बहुत जरूरी है। बाकी तो हम तो ऐसी दुनिया में खो चुके हैं, हम ऐसी दुनिया में खो चुके हैं। मैं ही खो गया हूं आज मेरी बिछाई माया में, मैं ही खो गया हूं आज मेरी बिछाई माया में, और मैं ही खो गया और मेरी इस ऐसे कलिकाल के अंदर में ऐसा खो चुका हूं कि मैं मुझे ना मिलूं, खोज रहा है इस काया में, इस काया के अंदर मैं अपने आप को खोज रहा हूं। लेकिन ऐसी काया में खोजने से कुछ नहीं मिलेगा, काया में कुछ भी नहीं है, बस आत्मा का स्पर्श, इस आत्मा का स्पर्श परमात्मा से होना जरूरी है। फिर देखो आत्मा कैसे स्वयं इली का भ्रमर न्याय से, जैसे इली का भ्रमर का ध्यान धरते धरते स्वयं भ्रमर बन जाता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का ध्यान करते करते स्वयं आत्मा भी परमात्मा बन जाएगी।